हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम रेयर मीडियम देयर इज अ फेज चेंज ऑफ। सो ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी वेव हो, जब भी उसका रेयर मीडियम से या फ्री, इसको हम लोग दूसरा भी बोलते हैं फ्री, ओके। रेयर मीडियम से जब भी किसी भी वेव, कोई भी वेव जब रेयर मीडियम पे इंसिडेंट होती है या फ्री पे इंसिडेंट होती है, तो उसका फेज चेंज हमेशा क्या रहेगा, जीरो। मीन्स कुछ भी आपका क्या होगा, रिफ्लेक्ट मीन कैसे रहता है कि वो वेव तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, बट उसका जो फेज चेंज होता है वो क्या रहता है आपका, जीरो। ये ऑलवेज रिमेंबर। और डेंसर मीडियम रहेगा, कोई भी वेव हो, ट्रांसवर्स वेव हो, लॉन्जिट्यूडनल वेव हो, यदि डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही तो उसका फेज चेंज कितना होगा, पाई रेडियन और 180। ये ध्यान में रखना, कोई भी वेव लॉन्जिट्यूडनल हो, ट्रांसवर्स वेव हो, डेंसर से होगा तो पाई और 180, रेडर से होगा तो फेज चेंज जीरो होगा। यहाँ पे साउंड क्या है आपका, लॉन्जिट्यूडनल वेव। ओके, सो आपको मैंने क्या बताया, इन जनरल बताया, कोई भी वेव हो उसके लिए डेंसर रहेगा तो फेज चेंज जीरो, सॉरी फेज चेंज पाई रेडियन, और एरर रहेगा तो जीरो। आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझा रहेगा। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है, ए। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड HSC PYQ इसकी PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन ओपन ऑर्गन पाइप फर्स्ट ओवरटोन प्रोड्यूस्ड इज ऑफ सच फ्रीक्वेंसी दैट लेंथ ऑफ पाइप इज इक्वल टू। सो मैंने ओपन ऑर्गन पाइप के तीनों जो स्टार्टिंग के तीन नोट्स मोड्स है वाइब्रेशन के, वो मैंने लगाए। सो फर्स्ट मोड में आप देख सकते हैं, फर्स्ट मोड का फ्रीक्वेंसी आपका V/2L है। सेकेंड हार्मोनिक ओके कितना है, 2N है। सो आपका फर्स्ट ओवरटोन क्या होता है, फर्स्ट ओवरटोन मींस फर्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से फर्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी क्या है, ये N2। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लेंथ क्या है, L इक्वल टू लैम्डा। ओके, सेंस आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझा रहेगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आप HSC PYQ की PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, इन द इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा द प्रोपगेशन कांस्टेंट इज गिवन बाय। सो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। सो यहाँ पे जो k होता है, k क्या होता है आपका 2 पाई बाय लैम्डा, तो जिसको बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट, और ओमेगा को क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो होता है आपका 2 पाई है। सो ऑलवेज रिमेंबर, प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा। हेंस करेक्ट आंसर विल बी क्या आपका, a। आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझा रहेगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो and please download the HSC PYQs from the description and don't forget to like, share and subscribe. Thank you. हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, स्ट्रेट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L vibrates in a third overtone. Okay, the wavelength of stationary wave formed is। सो यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस डाली जो कि आपकी वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेट स्ट्रिंग रहता है। सो दिस इज योर फंडामेंटल लोड, जिसमें आप देख सकते हैं L इक्वल टू λ/2। ओके, L क्या है, λ/2। फिर आपका ये फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक, यहाँ पे आपका लेंथ क्या है, इक्वल टू लैम्डा। और यहाँ पे क्या है आपका सेकंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक, यहाँ पे आपका क्या है, L क्या है, 3 λ/2। सो आप देख सकते हैं कि पहला λ/2 था, बाद में लैम्डा हुआ, मीन्स और बाद में 3 λ/2। ये सेकंड ओवरटोन में मीन्स हर बार आपका λ/2 इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो आपका ऑब्वियसली थर्ड ओवरटोन में क्या हो जाएगा, 3 λ/2 प्लस λ/2 कितना हो जाएगा, वो 2 लैम्डा। एंड दिस 2 लैम्डा विल बी इक्वल टू आपका लेंथ। सो आपका लैम्डा क्या हो गया, अभी आप यहाँ से करोगे, लैम्डा क्या हो गया, L/2। ओके, आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझा रहेगा। हेंस करेक्ट आंसर इज ए। क्लियर है होगा आपको, λ/2 से हर बार इंक्रीज हो रहा है। तो सेकंड ओवरटोन में 3 λ/2 है, तो ऑब्वियसली थर्ड ओवरटोन में क्या होगा, 3 λ/2 प्लस λ/2 दैट इज 2 लैम्डा। 2 लैम्डा इक्वल टू लेंथ किया, एंड आपका लैम्डा क्या हो गया, L/2। हेंस करेक्ट आंसर इज ए। Okay, thank you for this video. Please download HSC PYQs from the description. Thank you. हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, इन सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड आपका 10 सेंटीमीटर है, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 2 टाइम्स। सो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज 2 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी मैंने VW लिख लिया। सो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी आपने ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ा होगा, क्या होता है, a ओमेगा, और वेव वेलोसिटी क्या होता है, v इक्वल टू n लैम्डा। ओके, सो यहाँ पे ओमेगा क्या होता है, 2 पाई n। ओके, 2 इंटू n लैम्डा। सो क्या क्या कट रहा है आपका, 2 गया, n गया, 2 गया, n गया। सो लैम्डा आपका क्या हो गया, 8 पाई।
ओके, सो ए इज गिवन 10 सेंटीमीटर, पाई कितना होता है 3.14। सो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एंड HSC PYQs की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फॉर टू वाइब्रेटिंग बॉडीज टू बी इन अ रेजोनेंस which of the following quantities would be equal। so what is resonance? resonance का मीनिंग होता है आपका जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी है वो that should be equal to natural frequency of body। so आपके रेजोनेंस के डेफिनेशन में फ्रीक्वेंसी वर्ड होता है, hence करेक्ट आंसर विल बी यहाँ पे क्या होगा, बी। ओके, जब भी आपका फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगा तब आपको क्या ज्यादा साउंड सुनाई देगा, that is called resonance। so external periodic force frequency must be equal to आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स क्या होता है, आप जैसे कि पेंडुलम आपका घूम रहा है, ओके, पेंडुलम आपका क्या हो रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो आप इसको बार बार जो धक्का दे रहे हो तो वो क्या एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है। और ये जिस फ्रीक्वेंसी से, इसका भी खुद का एक फ्री फ्रीक्वेंसी होता है, वो आपका होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो ये रेजोनेंस के लिए आपका एक कंडीशन होता है। ओके, आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एंड HSC PYQs की PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 1 बीट मीन्स इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी। सो आपने पढ़ा रहेगा थियरी में, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 1 बीट। 1 बीट इज 1 वैक्स एंड 1 वैन। सो 1 वैक्स का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम साउंड, और वैन का मतलब क्या होता है, मिनिमम साउंड। हेंस यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, आप उसे देख सकते हैं। एंड HSC PYQs की PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव ऑफ ऑन ए स्ट्रिंग इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फ्रेम द फेज चेंज प्रोड्यूस्ड इज। ओके, सो फ्री इनकम मतलब क्या होता है, आपका रेरर मीडियम। और मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया, रेरर मीडियम से जब भी कोई वेव रिफ्लेक्ट होती है, आइदर ट्रांसवर्स वेव हो या लॉन्जिट्यूडनल वेव, उसका फेज चेंज क्या होता है आपका, 0। और जब भी रिजिड मीडियम से या डेंसर मीडियम से कोई वेव रिफ्लेक्ट होती है, आइदर ट्रांसवर्स हो या लॉन्जिट्यूडनल, फेज चेंज कितना होता है, पाई और 180। बट यहाँ पे आपको फ्री इंड लिखा है, मीन्स रेरर मीडियम है। सो रेरर मीडियम या फ्री इंड से जब भी कोई वेव रिफ्लेक्ट होती है, उसका फेज चेंज क्या होता है, 0 रेडियन और 0 डिग्री। ओके, हेंस करेक्ट आंसर इज ए। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। एंड HSC PYQs की वीडियो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, लेट N1 एंड N2 बी टू स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 साउंड वेव्स, टाइम इंटरवल बिटवीन वैक्सिंग एंड इमीडिएट नेक्स्ट वैनिंग। सो वैक्सिंग के लिए जब अब आपने डेरिवेशन पढ़ा होगा, तो वैक्सिंग के लिए जो टाइम इंटरवल होता है, 2 अल्टरनेट वैक्सिंग के लिए 0,1/n-n2, सो इनके बीच जो डिफरेंस होता है वो आपका क्या आता था, 1/n1-n2। ओके, मींस टाइम इंटरवल बिटवीन एनी 2 वैक्सिंग या एनी 2 वैनिंग कितना होता है, 1/n1-n2। बट आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक वैक्सिंग एंड इमीडिएट नेक्स्ट वैनिंग। सो आपका पहला वैक्सिंग क्या है, 0, तो उसका जो इमीडिएट वैनिंग क्या होगा आपका, ये। सो इसके और इसके बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, 1/2n1-n2 का। या आप इसको ले लो, ये आपका सेकंड वैक्सिंग है और ये आपका इमीडिएट नेक्स्ट क्या है, वैनिंग है। तो इसके और इसके बीच आप डिफरेंस लोगे, तो ये आपका 1 है, ये आपका क्या है, 3/2 है। 3/2 में से 1 माइनस करो, क्या आएगा आपका, 1/2n1-n2। हेंस करेक्ट आंसर क्या है आपका, डी। ओके, सो आपका फर्स्ट वैक्सिंग इज 0 एंड जस्ट इमीडिएट वैनिंग क्या है, 1/2n1-n2। सो आप ये दोनों के बीच में डिफरेंस लो, या ये दोनों के बीच में, या इसके बाद वाला जो नेक्स्ट टाइम है इसके और इसके बीच, आपको आंसर क्या आने वाला है, ये डी। ओके, और यदि आपको क्वेश्चन में बोला जस्ट वैक्सिंग एंड वैनिंग के बीच में, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये। ओके, आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एंड HSC PYQs की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स resonates to a frequency of N1
मीन्स रेजोनेंट बोलना मतलब उसका फ्रीक्वेंसी जो पाइप ओपन एट बोथ एंड से, इसका फ्रीक्वेंसी N1 है, एंड ए पाइप क्लोज एट वन एंड उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, N2 है। ओके, सो बोल रहा है कि दोनों पाइप को जोड़ दिया, ओके, ज्वाइन कर दिया, तो उनका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ज्वाइन पाइप। सो ये पाइप और नीचे से आपका ये जो पाइप क्लोज एट वन एंड था, दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा है। सो पाइप ओपन एट बोथ एंड्स का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, V/2L1, एंड पाइप क्लोज एट वन एंड बोलो या ओपन एट वन एंड, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 4L2। सो आप क्या करो, इस फॉर्मूले से L1 क्या हो जाएगा आपका V/2N1 और L2 क्या हो जाएगा आपका V/4N2। ओके, सो आप दोनों पाइप को जोड़ दिया है, सो आपका जो रिक्वायर्ड पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, क्योंकि रिक्वायर्ड पाइप आपका क्या क्लोज एट वन एंड ही है। ओके, सो आपका फॉर्मूला क्या होगा, V/4L, और यहाँ पे ये L क्या हो गया आपका L1 प्लस L2। ओके, सो आपने L1 एंड L2 का निकाला हुआ वैल्यू आप इस पे पुट कर दो। ओके, सो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया है, सो इसमें भी सेम किया है, आपका N1 N2 निकाला, उसको लेंथ निकाल लिया, फिर क्या कर दिया, आपका जो दोनों का लेंथ ऐड किया, ओरिजिनल लेंथ आप जो रिक्वायर्ड लेंथ है वो ये हो गया, और जो आपका रिक्वायर्ड पाइप है वो क्या क्लोज एट वन एंड है, सो V/4L। सो ये पूरा जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट किया और सॉल्व किया है। ओके, आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट क्या दी है, डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है, A। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा गया, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव V and omega be the angular velocity. So propagation constant क्या हो, सो प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो होता है वेव का, उसका फॉर्मूला क्या होता है, k = 2π/λ। आप क्या करो, ऊपर नीचे क्या करो, n से मल्टीप्लाई करो। ओके, सो ऊपर 2πn हो जाएगा और ये n λ। 2πn क्या होता है आपका ओमेगा, और n λ क्या होता है आपका v। हेंस करेक्ट आंसर क्या हो गया, C। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं, एंड HSC PYQ उसकी PDF या डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ इनकरेक्शन फॉर एन ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ रेडियस r। सो इनकरेक्शन क्या होता है, आपका वेव क्या होता है, थोड़ा सा बाहर जाता है ड्यूरिंग द वाइब्रेशन। ओके, ये स्टेशनरी वेव जो आपने पढ़ा रहेगा, आपका वेव थोड़ा सा कैसे, आपका ये थोड़ा सा जो बाहर जाता है फ्रेम पे, सो ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, इनकरेक्शन। ओके, सो ओपन ऑर्गन पाइप में आपको दो ओपन एंड है, तो आपका इनकरेक्शन क्या होगा, 2e, और इनकरेक्शन का फॉर्मूला होता है 0.3d, वेयर d इज अ डायमीटर। ओके, सो आपको यहाँ पे सब कुछ रेडियस के टर्म्स में दिया, तो डायमीटर क्या होता है आपका 2 इंटू रेडियस। सो आपका ये 2 इंटू 0.6 इंटू 2 कितना हो गया, 1.2 r। Hence correct answer is D। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सॉरी देख सकते हैं, HSC PYQ उसकी PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हेन लॉन्जिट्यूडिनल वेव इज इंसिडेंट एट द बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम देन। सो लॉन्जिट्यूडिनल वेव के लिए, ओके, यदि आपका ये डेंसर मीडियम है और वहां पे आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, सो लॉन्जिट्यूडिनल केस में कंप्रेशन इज रिफ्लेक्टेड एज अ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इज रिफ्लेक्टेड एज अ रेयरफैक्शन। बट ट्रांसवर्स वेव होता तो उसका क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज अ ट्रफ एंड ट्रफ इज रिफ्लेक्टेड एज अ क्रेस्ट। कब, ओनली इन केस ऑफ डेंसर मीडियम। सो लॉन्जिट्यूडिनल वेव का फॉर्म चेंज नहीं होता है जब डेंसर मीडियम होता है, बट ट्रांसवर्स वेव का चेंज होता है। बट यहाँ पे रेयर मीडियम होता तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव का फॉर्म चेंज होता, ट्रांसवर्स वेव का नहीं होता। ओके, सो यहाँ पे आपको डेंसर मीडियम बोला है, हेंस लॉन्जिट्यूडिनल वेव का फॉर्म नहीं चेंज होता है। हेंस करेक्ट आंसर क्या है आपका, कंप्रेशन रिफ्लेक्ट एज अ कंप्रेशन। करेक्ट आंसर इज A। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं, एंड HSC PYQ के PDF भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, इक्वेशन ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय दिस, वेयर x and y are in सेंटीमीटर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टाइम t in सेकंड, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ निकालना है। सो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, a ओमेगा एज पर ऑसिलेशन, वेयर a इज एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो ये किस इक्वेशन को आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो, a sin ओमेगा t माइनस kx,
ओके, सो आपका ए क्या आ गया यहाँ पे 7, बट यहाँ पे सब कुछ सेंटीमीटर में डिस्टेंस पे 7 सेंटीमीटर, और आपका ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा टी क्या है यहाँ पे 40, सो ओमेगा टी इक्वल टू 40, टी टी कैंसल, ओमेगा क्या आ गया आपका 4। सो ये दोनों वैल्यू आपको मिल गई, यहाँ पे पुट करो। सो ए इज 7, ओमेगा इज 4, तो आपका कितना आ गया 28। सो ये सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए यूनिट क्या हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड। हेंस करेक्ट आंसर इज ए। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। एंड वेस्ट सिटी एचएससी पीवाईक्यूज की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेट स्ट्रिंग ऑफ रेडियस आर इज। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/12√T/m। यहाँ पे m क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ और लीनियर मास डेंसिटी। सो डेंसिटी क्या होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ वायर क्या हो सकता है, या स्ट्रिंग क्या हो सकता है, एरिया इंटू लेंथ, और वायर का एरिया मीन्स पाई आर स्क्वायर बाय एल। सो यहाँ पे ये जो m/l है वो हम लिख सकते हैं स्मॉल m/पाई आर स्क्वायर। सो आपका स्मॉल m क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया आपने तो ये उधर जाएगा पाई आर स्क्वायर रो। इसको आप क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो इस फॉर्मूले में। ओके, यहाँ पे पुट कर दो। सो आपका क्या हो जाएगा 1/2l आपका t अपॉन पाई आर स्क्वायर रो। सो ये आर स्क्वायर है बाहर आ जाएगा, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा 1/2LR t पाई रो। सो इस फॉर्मूले से आपको क्या दिख रहा है, दिस n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, और आप डायरेक्टली लिख सकते हैं r⁻⁻1। हेंस करेक्ट आंसर क्या होगा आपका बी। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एंड एमएसटी सिटी एंड एचएससी पीवाईक्यूज की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो क्वेश्चन में क्या दिया गया, सोनोमीटर वायर वाइब्रेट्स विद फ्रीक्वेंसी n1 इन एयर। एयर में जब वाइब्रेट कर फ्रीक्वेंसी क्या है, n1 है, अंडर सुटेबल लोड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी सिग्मा। ओके, इसका लोड क्या है, मतलब जो भी लोड है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है सिग्मा। व्हेन द लोड इज इमर्स इन वाटर, आपका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाता है n2। ओके, सो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया है। सो आपको क्या करना है, दो स्टेप में प्रॉब्लम है। सो पहला स्टेप में जब आपका एयर में, सो इतना पार्ट एयर में, सोनोमीटर वायर एयर में, n क्या होता है आपका वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेट स्ट्रिंग का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला ये है। सो t क्या हो गया, मास इंटू जी। ओके, टेंशन क्या होता है, मास इंटू जी। मैंने मास ये टेंशन को चेंज किया वॉल्यूम डेंसिटी जी में। सो आपका इक्वेशन 1 हो गया। जब भी हम लोग वाटर में ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो उसका वेट जो हो जाता है, वेट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, बट वाटर क्या करता है, उसको अपवर्ड फोर्स देता है, और बॉयंट फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स, जिसकी वजह से आपका वेट क्या हो जाता है, जो आपका रियल वेट है, रियल वेट में से आपका वेट ड्यू टू वाटर क्या होता है, लॉस हो जाता है। सो यहाँ पे जो आपका अपरेंट वेट है, सो यहाँ पे आपका वॉल्यूम सिग्मा जी था, यहाँ पे आपका अपरेंट वेट आएगा। सो आपका ये इक्वेशन 2 हो गया। ये दोनों को डिवाइड किया तो आपका आंसर मिल गया ये। ओके, हेंस करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे बी। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एमएसटी सिटी एंड एचएससी पीवाईक्यूज की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम, देन देयर इज अ फेज चेंज ऑफ। ओके, सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया रहेगा, कोई भी वेव जब भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, सो उसका फेज चेंज कितना होता है, पाई रेडियन और 180 और आउट ऑफ फेज। ये ध्यान में रखो, भले ही वो लॉन्जिट्यूडिनल वेव हो, ट्रांसवर्स वेव हो, या आपका कोई भी वेव हो। ओके, हमेशा क्या होता है, पाई 180 और आउट ऑफ फेज। यदि रेयर मीडियम रहेगा और फ्री इन रहेगा तो 0 रेडियन और 0 डिग्री और इन फेज। यहाँ पे साउंड वेव है, साउंड वेव इज अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ओके, सो कोई भी वेव हो, आपका डेंसर बोला है तो पाई रेडियन। हेंस करेक्ट आंसर इज डी। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। एंड एमएसटी सिटी एंड एचएससी पीवाईक्यूज की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द वर्किंग ऑफ रडार इज बेस्ड ऑन। सो रडार कैसे काम करता है, सो रडार में क्या होता है, एक एंटीना होता है जो आपका साउंड का फ्रीक्वेंसी भेजता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एंटीना अगेन रिसीव करता है। सो इफ ऑब्जेक्ट आपका दूर जा रहा होगा तो ऑब्वियसली जो रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रहेगा क्या रहेगा, कम रहेगा, और जब ऑब्जेक्ट आपका क्लोज आ रहा होगा तो जो रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। सो ये जो अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी है सोर्स एंड ऑब्जर्वर के बीच में,
उसके बेस पे डिसाइड करता है ओके कितना दूर ऑब्जेक्ट है, कितना पास ऑब्जेक्ट है। ओके सो ये जो फिनोमिना में है ये बेसिकली क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट। ओके सो डॉपलर इफेक्ट इज अपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ओके हेंस करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एंड एमएसटीसीटी एंड एचएससी पीवाईक्यूज की पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, a sonometer wire vibrates with 3 notes and 2 antinodes. So sonometer wire is basically क्या होता है, vibration of stress string. So मैंने उसके vibration of stress string के तीनों मोड ऑफ वाइब्रेशन यहाँ पे दिखाए। So पूछ रहा है जिसमें 3 notes हो and 2 antinodes हो। So 3 and क्या बोल रहा है, 3 notes and 2 antinodes. So आप देख सकते हैं जो आपका 2 antinodes, यहाँ पे 2 antinodes है और कितने 3 notes है। ओके सो आपका ये क्या है, फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक। हंस आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। ओके आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। एंड आप एमएसटीसीटी एंड एचएससी पीवाईक्यूज की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, साइन वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज ट्रैवलिंग इन अ मीडियम, what is the minimum distance between two particles of the medium which always have the same speed। so मैं एक साइन वेव ड्रॉ करता हूँ। ओके ये आपका साइन वेव है। सो आपका पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ओके जब भी आप कोई भी वेव ट्रेवल करती है, सो कौन से दो पार्टिकल्स के बाद वेलोसिटी क्या रहेगी, और सेम रहेगी। सो आपका जैसे कि यहाँ का पार्टिकल एज्यूम किया, उसका वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या रहेगा, कम रहेगा, और जैसे नीचे से ऊपर जाता है, मतलब ऊपर से नीचे आता है, उसका वेलोसिटी बढ़ता रहता है। सो यहाँ पे दो पॉइंट्स कौन से, आपका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देखो, ये दोनों का स्पीड क्या रहेगा, इस पॉइंट पे 0 रहेगा। ओके यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। ओके बट डायरेक्शन ठीक है, इसका डायरेक्शन अपवर्ड साइड रहेगा, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगा, बट दोनों इस टाइम पे दोनों का वेलोसिटी क्या है, 0। और आपका एक ये इतना डिस्टेंस क्या होता है, 1 वेवलेंथ और 1 लैम्डा। सो ये आपका हाफ ऑफ वेव है, इसलिए आपका जो आंसर रहेगा, टू पार्टिकल्स विच हैविंग सेम स्पीड, क्या रहेगा आंसर, λ/2। हेंस करेक्ट आंसर इज बी। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एंड एमएसटीसीटी एंड एचएससी पीवाईक्यूज की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव अलोंग स्ट्रेट स्ट्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू। सो आपका वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव अलोंग स्ट्रेट स्ट्रिंग क्या होता है, v इक्वल टू रूट टी बाय स्मॉल m। ओके वहाँ पे यहाँ पे स्मॉल m क्या होता है, लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। सो आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। हेंस करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। ओके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एंड एमएसटीसीटी एंड एचएससी पीवाईक्यूज की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया, डॉपलर इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन। सो बेसिकली डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर बोलो या लिसनर बोलो, जो साउंड को सुन रहा है। ओके सो जब भी मोशन होगा सो डॉपलर इफेक्ट होगा। सो यहाँ पे मोशन वर्ड किस में दिया है, बी में दिया है, सी में दिया है मूविंग, एंड डी में भी मूविंग दिया हुआ है। हेंस करेक्ट आंसर सर बी सी डी। ओके मींस डॉपलर इफेक्ट का फिनोमेना ये तीनों में एप्लीकेबल होगा, बट आपको पूछा नॉट एप्लीकेबल, सो करेक्ट आंसर इज ए। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एंड एमएसटीसीटी एंड एचएससी पीवाईक्यूज की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया है, इन स्टेशनरी वेव द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड इट्स एडजेसेंट एंटीनोड इज। सो मैं एक वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेट स्ट्रिंग का स्टेशनरी वेव ड्रॉ कर रहा हूँ। सो आपका ये में स्टेशनरी वेव में लूप्स होता है। सो आपका ये नोड्स है, ये भी आपका नोड्स है, ये भी आपका नोड्स है, ये आपका क्या है, एंटी नोड्स। ओके ओके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। सो ये आपका टोटल 1 लूप का लेंथ इज लैम्डा। ओके सो आपको क्या पूछा है, एक नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड। सो आपका इतना लेंथ कितना हो गया, λ/2 हाफ लूप का। सो आपका ये इतना डिस्टेंस क्या हो गया, नोड एंड एंटी नोड, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, λ/4। ओके ओके आई होप आपको इसका समझा रहेगा। ये आपका लूप होता है, लूप के जो दो कॉर्नर्स रहते हैं नोड्स, आपका मिडल में एंटी नोड्स, एंड टोटल आपका होता है लेंथ λ/2। आपको ये दोनों के बीच का चाहिए, ओके नोड एंड एंटी नोड का, इसलिए λ/4।
हेंस करेक्ट आंसर इज बी। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एनएमएसटी सीटी एचएससी पीवाईक्यू इसकी पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा, वेव इज ट्रैवलिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन इट्स इक्वेशन इज। ओके, सो जब भी आपका वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है तो आपका इक्वेशन क्या होता है, a sin 2 pi t by t माइनस x by लैम्डा। आपका नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए ये साइन क्या हो जाता है, प्लस। सो आपका ये आंसर तो नहीं होगा क्योंकि आपको नेगेटिव डायरेक्शन में चाहिए, तो आपको ये तीनों में से आंसर चूज करना है। बट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके साथ यदि आप कंपेयर करोगे सो आपका ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि सेम फॉर्मेट है बट यहाँ पे v है। सो अभी ये दोनों फॉर्मूले देते हैं, यहाँ पे n बाहर है और यहाँ पे क्या है, t बाहर है। जब आप यहाँ पे t बाहर ले लेंगे सो आपका a sin 2 pi, या जस्ट यहाँ पे ये जो 1/t है इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, n लिख लेता हूँ। ओके, ये 1/t को, बिकॉज n इक्वल टू क्या होता है 1/t। अभी n को बाहर लेता हूँ तो क्या हो जाता है, a sin 2 pi n t प्लस x बाय, यहाँ पे n कॉमन लिया तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में n आ जाएगा और ये n लैम्डा क्या होता है आपका x बाय v। ओके, बिकॉज v इज इक्वल टू क्या होता है आपका n लैम्डा। सो आपका इक्वेशन बेसिकली क्या हो गया, a sin 2 pi n t प्लस x बाय v। हेंस करेक्ट आंसर इज बी। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एनएमएसटी सीटी एंड एचएससी पीवाईक्यू इसकी पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, इफ द लॉन्जिट्यूडिनल वेव ट्रैवलिंग इन रेयर मीडियम इज इंसिडेंट ऑन द बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम। सो कोई भी वेव हो, जब भी डेंसर मीडियम पे इंसिडेंट होगी सो उसका फेज चेंज कितना होता है, पाई रेडियन। ओके, कोई भी वेव हो, लॉन्जिट्यूडिनल हो या ट्रांसवर्स वेव हो, और डेंसर पे इंसिडेंट होगी तो उसका फेज डिफरेंस क्या होगा, 0। ओके, सो यहाँ पे आपको डेंसर मीडियम बोला, हेंस करेक्ट आंसर इज बी। ओके, कोई भी वेव हो डेंसर पे इंसिडेंट होगा तो फेज डिफरेंस हमेशा क्या होगा, पाई रेडियन और 180 और आउट ऑफ फेज। ओके, आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एनएमएसटी सीटी एंड एचएससी पीवाईक्यू की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो क्वेश्चन में क्या लिखा, स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस्ड ऑन ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड फ्री एट द अदर। सो ऐसा केस, ये तो भले आपका स्ट्रेट स्ट्रिंग बोला हुआ है बट ऐसा केस आपको कब मिलता है, जब आपने क्लोज एट वन पाइप पढ़ा था, क्लोज एट वन एंड वाला। ओके, मान लो कि ये स्ट्रिंग ही है। ओके, सो इस केस में आपका लैम्डा बाय 4 होता है ये पूरे एयर कॉलम का लेंथ, बट आपका सेकंड वाइब्रेशन में फिर आपका लेंथ ये कितना हो जाता है, 3 लैम्डा बाय 4। फिर आपका थर्ड वाइब्रेशन में क्या हो जाता है, ये आपने पढ़ा रहेगा, कितना हो जाता है आपका 5 लैम्डा बाय 4। तो सिमिलरली आपका ये स्ट्रेट स्ट्रिंग के केस में भी होगा, जहाँ पे आपका एक साइड क्या है, आपका क्लोज एंड है, एक साइड क्या है, ओपन एंड है। ओके, यही बोला है, फ्री एट द अदर एंड स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। मतलब यहाँ पे मान लो स्ट्रिंग आपका फिक्स है और दूसरे एंड पे क्या हो गया, फ्री हो गया। सो आप देख सकते हैं कि आपका लैम्डा बाय 4 का क्या हो रहा है, यहाँ पे 1, 3 एंड 5 ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 4। हेंस करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ए। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे देख सकते हैं। एनएमएसटी सीटी एंड एचएससी पीवाईक्यू की पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, टू ट्यूनिंग फॉर्क्स हैव फ्रीक्वेंसीज 450 हर्ट्ज एंड 454। सो आपका एक का फ्रीक्वेंसी 450 हर्ट्ज है, दूसरे का क्या है 454। सो आपको पूछ रहा है कि द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा इंटेंसिटीज। सो आपका ये प्रॉब्लम बीट से रिलेटेड है। सो टू सक्सेसिव मैक्सिमा मीन्स आपका मैक्सिमम साउंड के बीच जो डिफरेंस होगा फ्रीक्वेंसीज का, वो क्या होता है आपका बीट फ्रीक्वेंसी। आइदर टू मैक्सिमा बोलो या टू मिनिमम बोलो। सो आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, n1 माइनस n2, बट आपको पूछा क्या है, टाइम इंटरवल। सो टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, इस जो फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी का ओके रेसिप्रोकल। हेंस करेक्ट आंसर, आप इसको सॉल्व करो, इसमें से कौन सा ज्यादा है, 454। हेंस आपका आंसर क्या हो गया, 1/4। हेंस करेक्ट आंसर विल बी ए। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। एंड एमएसटी सीटी एंड एचएससी पीवाईक्यू की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया, द इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रिंग इज। आपको इक्वेशन दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये डिस्प्लेसमेंट y का यूनिट भी दिया है सेंटीमीटर। द स्पीड ऑफ द वेव इज। सो जनरल इक्वेशन क्या होता है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का, a sin kx माइनस ओमेगा टी। समटाइम्स ये दोनों इंटरचेंज भी रहते हैं, सो उसका टेंशन मत लेना। कंपेयर करो, एम्पलीट्यूड विल बी 8, आपका k का वैल्यू विल बी 0.002
एंड ओमेगा क्या है आपका 4। सो आपको फ्रॉम द इक्वेशन ये वैल्यू मिल गया। सो वेलोसिटी के दो फॉर्मूले होते हैं, एक ओमेगा बाई के होता है और दूसरा होता है एन लैम्डा। ये फॉर्मूला क्यों होता है? बिकॉज ओमेगा क्या होता है 2 पाई एन और के क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा। आप कैंसिल करोगे सो आपको क्या मिलेगा? एन लैम्डा ही। हेंस ये भी फॉर्मूला आप ध्यान में रखो। सो ओमेगा और के का वैल्यू दिया है, सो हमने निकाल लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे सेंटीमीटर दिया, इसलिए के का यहाँ पे जो के का यूनिट होगा अभी क्या होगा? सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, के इज आपका 2 पाई बाई लैम्डा, प्रोपगेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, ध्यान में रखो। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझा रहेगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। NHSC PYQs की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। सो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है? द स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ओके, सो मैंने एक स्टैंडिंग वेव यहाँ पे दिखाई है। सो आप देख सकते हैं इसमें वाइब्रेशंस आपके डाउन साइड है, इसमें अप साइड, डाउन साइड, अप साइड। ओके, सो ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेट इन फेज। ये रॉन्ग है क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक लूप के पार्टिकल्स मींस एडजेसेंट लूप्स के जो पार्टिकल्स होते हैं आउट ऑफ फेज होते हैं। सो ये पहला वाला स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग है। ऑल एंटी नोड्स वाइब्रेट इन फेज, नहीं। यहाँ पे जो एंटी नोड आपको पता है कहाँ पे होता है? मिडल में होता है। आपके नोड्स कहाँ पे होते हैं? ये आपके डॉट जो आपका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, सो ये आपके नोड्स है और यहाँ पे क्या होते हैं? आपके एंटी नोड्स, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो ऑल एंटी नोड्स वाइब्रेट इन फेज, ये रॉन्ग है कि यहाँ पे एंटी नोड्स देखो डाउनवर्ड जा रहे हैं, यहाँ पे एंटी नोड्स अपवर्ड है। सो सेकंड भी रॉन्ग है। ऑल अल्टरनेट एंटी नोड्स वाइब्रेट इन फेज। सो इस वाले केस में पहले लूप में एंटी नोड आपका डाउनवर्ड साइड है, ये इस वाले लूप में भी आपका ये आपका अल्टरनेट लूप है। फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ, ये दोनों में आप देख रहे हो, दोनों में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? अपवर्ड साइड हो रहा है, तो ये इन फेज है। हेंस सी आपका करेक्ट है। डी, ऑल पार्टिकल्स बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स वाइब्रेट इन फेज। ओके, सो ये भी रॉन्ग है। ओके, टू कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स। सो एंटी नोड्स बोला टू कॉन्जिक्यूटिव मतलब आपका एक ये वाला और ये वाला बाजू बाजू वाले। ओके, सो इसमें आपका यहाँ पे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, इसमें अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है। सो ये आंसर रॉन्ग है, डी। हेंस करेक्ट आंसर इज सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप उसे देख सकते हैं। NHSC PYQs की पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।